तो हम लोग आज जो करेंगे वो होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को इस्तेमाल करना। तो थ्योरम को अप्लाइड करने के पहले एक बार गॉस थ्योरम याद कर लीजिए। गॉस थ्योरम क्या था? गॉस थ्योरम था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। मतलब गॉस थ्योरम जब भी अप्लाइड होगा तो सरफेस का क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस किसके बराबर होता है? उस क्लोज सरफेस के भीतर, जो सरफेस क्लोज हो रहा है उसके भीतर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये था गॉस थ्योरम। एक और चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा आपको, वो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है। एरिया वेक्टर में एरिया का जो डायरेक्शन होता है उसका कंसेप्ट है, वो याद रखिएगा। तो जब अब आगे हम लोग जब एप्लीकेशन करेंगे गॉस थ्योरम का, तो दो चीज़, एक तो गॉस थ्योरम क्या है वो आपके दिमाग में एकदम पूरी तरह से होना चाहिए, और दूसरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, ये दो चीज़ दिमाग में होना चाहिए। तो गॉस थ्योरम बता चुके हैं, काफ़ी टाइम इस पे दे चुके हैं, हम लोग एप्लीकेशन में जोड़ देंगे। एप्लीकेशन में हम लोग को पढ़ना क्या है? एप्लीकेशन हम लोग का है लगभग पाँच एप्लीकेशन आई थिंक, और वो 5 एप्लीकेशन जैसे होगा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चंस अक्सर एप्लीकेशंस पे होता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो एप्लीकेशन में करना क्या है पहले ये दिमाग में लाइए। तो एप्लीकेशन में हम लोग किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। मतलब गॉस थ्योरम को यूज़ करना है, और गॉस थ्योरम को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब जो गॉस थ्योरम है ये अपने आप में, गॉस थ्योरम अभी भी आपको दिखाएं, पहले से आप जान रहे हैं, ये गॉस थ्योरम है। E.ds टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसको सॉल्व करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तीन वेरिएबल है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में वेरिएबल है, एरिया वेक्टर अपने आप में वेरिएबल है, दोनों के बीच का एंगल अपने आप में वेरिएबल है। मतलब देयर आर 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल में आप इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व एनी इंटीग्रेशन विच इज़ कंटेनिंग 3 वेरिएबल्स। तो इट मस्ट हैव 1 वेरिएबल, देन इट इज़ ओनली पॉसिबल टू सॉल्व इट। तो ये याद रखिएगा कि एक वेरिएबल में ही आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी इन 3 वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और जब कौन कौन सा वेरिएबल? इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल। इसमें से 3 को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो सॉरी 2 को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा 3 में से, तो 2 बाहर निकल जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा अंदर में, तो आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दिमाग हर बार जब भी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे तो इसी बात पर ध्यान देना है कि आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और उसके लिए इसमें से 3 में से 2 वेरिएबल को कांस्टेंट किसी भी तरीके से बनाना है, दिमाग लगाना है उसी के इर्द गिर्द। अब पहला एप्लीकेशन क्या है गॉस थ्योरम में? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके आसपास में, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कितना होता है पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये होता है। लेकिन ये हम लोग पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन है वहाँ से लाए थे, लेकिन इस बार इसी रिजल्ट को दोबारा लाएंगे, लेकिन गॉस थ्योरम मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके लाएंगे। देखिए कैसे, ये चीज़ सीखना है आपको। तो फिलहाल यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, जहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। लेकिन कैसे निकालना चाहते हैं? तो गॉस थ्योरम को यूज़ करके निकालना चाहते हैं। तो गॉस थ्योरम को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, सरफेस बंद होना चाहिए, तभी गॉस थ्योरम लगेगा। सरफेस खुला रहेगा तो गॉस थ्योरम अप्लाई ही नहीं होगा। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग को एक क्लोज सरफेस चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्लोज सरफेस मतलब एक इमेजिनरी सरफेस हम किसी भी तरह का बना सकते हैं। मान लो ऐसा बना दिया एक इमेजिनरी सरफेस, तो ये चार्ज क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। क्लोज हो गया तो गॉस थ्योरम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल लगा सकते हैं गॉस थ्योरम। लेकिन गॉस थ्योरम अगर इस तरह से बंद कर देते हैं और गॉस थ्योरम लगाते हैं तो आपके साथ दिक्कत क्या है कि ये पॉइंट, हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? अलग होगा। हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग होने का मतलब हुआ कि हर पॉइंट पे इस चार्ज से अलग अलग, जैसे मान लीजिए आप इस सरफेस के थ्रू गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, तो इस सरफेस का जो अलग अलग पॉइंट है सबका ही चार्ज से डिस्टेंस क्या है? अलग। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अलग होगा। यानी ये अपने आप में वेरिएबल रहा। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर किधर होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, वो भी अलग अलग होगा। तो थीटा भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, थीटा वेरिएबल और एरिया तो वेरिएबल है, ये है। मतलब 3 वेरिएबल होगा, संभव नहीं है।
लेकिन इसी में अगर हम लोग ये करें कि ये जो चार्ज था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आर डिस्टेंस पे, यहाँ से हम लोग इस सरफेस से क्लोज करना चाहते हैं, मान लो वो सरफेस को हम लोग स्फेरिकली क्लोज करें, तो स्फेरिकल क्लोज करने से ये फ़ायदा होगा कि चार्ज से हर जगह का डिस्टेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। और चार्ज से अगर हर जगह का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है तो हर पूरे सरफेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा तो तीन वेरिएबल में से एक वेरिएबल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दूसरा, किसी पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की तरफ, और किसी स्फेरिकल सरफेस में एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन हर जगह किधर होगा, बाहर की तरफ। यहाँ लेंगे तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, यहाँ लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सेम है, 0 डिग्री है। तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया, एंगल भी कांस्टेंट हो गया। तो तीन वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल कांस्टेंट हो गया, जो कि इंटीग्रेशन से बाहर निकल सकता है, और इंटीग्रेशन के भीतर सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास चार्ज है, आर डिस्टेंस से हम लोग गॉसियन सरफेस इसको कहा जाता है। इस तरह का जो एक इमेजिनरी सरफेस यहाँ डॉट 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 करके लिए हैं, इस तरह के सरफेस को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। तो बस वहीं सब लिखे हैं, वी हैव अ पॉइंट चार्ज क्यू, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट पी कंसिडरिंग अ गॉसियन सरफेस थ्रू पी, जो कि कैसा है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस थ्रू पी। अब गॉस थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं, गॉस थ्योरम यही है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हो गया ई डी एस कॉस 0 डिग्री, चूंकि आपको तुरंत समझाएं कि चूंकि हर जगह डिस्टेंस बराबर होगा, ये चार्ज सेंटर पे है, सेंटर पे, चूंकि ये स्फीयर हम लोग ऐसा माने हैं कि ये चार्ज कहाँ पे आ जाए, सेंटर पे, या पी पॉइंट पे फील्ड निकालना था हम लोग को। तो हम लोग का क्या हो गया, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस एरिया वेक्टर कॉस 0, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के बीच एंगल 0 है, अभी तुरंत समझाएं। अंदर का चार्ज इस गॉसियन सरफेस के भीतर टोटल चार्ज कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई मेरा बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया। डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा सरफेस कैसा स्फेयर है, तो इसका एरिया ही छोटा सा एरिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो गया इस साइड में आर एच एस में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये रिजल्ट क्या हो गया, वही रिजल्ट है जो यहाँ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो किसी पॉइंट चार्ज के चलते आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्ज के चलते क्या हो गया हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। तो बार बार ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना होता है गॉस थ्योरम की मदद से, और गॉस थ्योरम अपने आप में ये इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स है, जिसमें से 2 जब तक कांस्टेंट नहीं बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है। तो ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग लीनियर चार्ज, बहुत लंबा लीनियर चार्ज है, बहुत लंबा है, यहाँ छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन ये बहुत लंबा लीनियर चार्ज है। इससे आर दूरी पर कोई एक पॉइंट पी है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर अभी उसी तरीके से निकालते हैं अगले वीडियो में।